हेलो बच्चों, हमारी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पीछे की क्लास में हम रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफीय विधि से हल करना सीखे। हमने क्या देख लिया? ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाए। ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म को हल करना सीखा। फिर इसके बाद में हमने देखा कि रेखा समांतर कब होती है, प्रतिच्छेदी कब होती है और संपाती कब होती है। ये तीनों कंडीशन हमने देखी। समांतर, प्रतिच्छेदी, संपाती के बारे में हमने देखा था। अब देखो, सबसे पहले अगर a1 a2, अगर मान लो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं है, अगर रेखा है a1 बटे a2 मतलब x के चर x के गुणांक बराबर नहीं है y चर के गुणांक के, तो रेखा क्या होती है भाई? प्रतिच्छेदी होती है, प्रतिच्छेदी। दूसरी कंडीशन हमने देखी थी a1 a2 तीनों बराबर हो जाए। तीनों जब बराबर होते हैं तो रेखा कैसे हो जाती है? संपाती हो जाती है। रेखा कैसी हो जाती है? संपाती। अगर और प्रतिच्छेदी और संपाती होने पर रेखा युग्म क्या हो जाएगा? संगत। रेखा युग्म जो होगा संगत हो जाएगा, रेखा युग्म संगत। और तीसरी कंडीशन देखी थी हमने समांतर के लिए। समांतर के लिए क्या कंडीशन होती है? a1 a2 बराबर तो है b1 b2 की, लेकिन बराबर नहीं है c1 c2। तो ये कंडीशन होगी समांतर के लिए। और दो रेखाएं जब समांतर होती है तो समीकरण निकाय कैसे हो जाता है? संगत होता है असंगत? असंगत हो जाता है। समीकरण निकाय कैसे हो जाता है? असंगत। क्लियर बात? तो ये चीजें हमने पीछे की क्लास में देख ली। अब हमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज देखो हमारी है 3.1। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया। उसमें हमने ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म को हल करना सीखा। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी या समांतर होगी। इन तीनों की कंडीशन के बारे में देखा। तो 3 नंबर क्वेश्चन है हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो अगर आपको याद करना है, अगर a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 तो समीकरण युग्म क्या होगा? संगत। अगर तीनों बराबर है तो भी क्या होगा? संगत। अगर पहला बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तो समीकरण युग्म क्या हो जाएगा? समीकरण निकाय असंगत हो जाएगा। a1 क्या होता है? पहली, जैसे मैं ये लिखूं a1, ये a1 है और ये b1 है और ये c1। पहली समीकरण a1 b1 c1। a1 है x का गुणांक, b1 है पहले चर का y का गुणांक और c1 है अचर पद। ये है a2, ये b2 और ये c2। ये अनुपात निकालो भाई, तो मैं निकालूंगा 3/2 और यहाँ से y का अनुपात, y के देखो y के गुणांक एक तो 2 है, एक -3 है, दोनों को अनुपात में रख दो। अचर पद का अनुपात रखो, अचर पद का अनुपात क्या है? 5/7। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा बराबर है कौन सा नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पहला ही बराबर नहीं होता तो आगे वाला बराबर हो चाहे नहीं हो तो समीकरण निकाय कैसा हो जाएगा भाई? संगत हो जाएगा। समीकरण युग्म संगत हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है? तो इस प्रकार हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आया? a1 a2 बराबर नहीं आया किसके? b1 b2। a1 a2 तो है चर x के गुणांक। a1 तो है पहली समीकरण के चर x के गुणांक और a2 है दूसरी समीकरण के चर x का गुणांक। इसी प्रकार ये निकालो भाई, यहां से निकालेंगे ये 2, दूसरे x का गुणांक 4 बराबर, यहाँ पे -3 है b1 और b2 कितना है? -6। क्लियर है बात? और यहाँ कितना है आगे? 8/। क्लियर? हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये दोनों तो बराबर है। कैसे? जैसे 2/4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 3/6 मतलब 1/2 बराबर 8/9। अब आप ये देखते हो कि ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इन तीनों कंडीशनों में से कौन सी कंडीशन इस पे लागू होती है? तीसरी कंडीशन। तो रेखाएं कब होती है? रेखाएं कब होती है? समांतर। जब रेखाएं समांतर होती है तब ये कंडीशन लागू होती है कि a1 a2 बराबर होता है b1 b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता किसके? c1 c2 के। तो समीकरण निकाय क्या हो जाता है? असंगत।
असंगत समीकरण निकाय। या रेखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, संगत या असंगत। क्लियर ऐसे। अब तीसरा देखो भाई, a1 का मान इसमें क्या है 3/2, a2 का मान है 9। देखो a1 a2 x के गुणांक होते हैं, x के गुणा में जो है वो क्या है x के गुणांक। तो यहाँ से मैं अनुपात निकालूंगा 3, यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ 3/2, बट्टे में क्या है a2 क्या है 9। अब b1 b2 देखो भाई, इधर है 5/3 और बट्टे में क्या है भाई y का गुणांक यहाँ पे क्या है 10 है, लेकिन माइनस का है, तो चिन्ह का भी ध्यान आपको रखना है। बराबर 7/, एक तो 7 है और दूसरा क्या है, मतलब सेम लेना। अगर ऊपर x का गुणांक लिया ना यहाँ पे, तो इधर भी x का गुणांक लेना है, y का गुणांक नहीं लेना। यहाँ से सोल्व करेंगे भाई, देखो हमेशा याद रखो जैसे a/b होता है और उसके बट्टे में c/d है, तो हम क्या करते थे, इसको छोटी क्लास में आपने देखा होगा a/b, बाकी संख्या जैसे ऊपर ले जाते हैं तो बट्टे में होती है वो तो अंश वाली तो हर में चली जाती है, हर वाली अंश में, तो इसको लिखते हैं d/c। ये कंडीशन यहाँ पे लगेगी, ये लगाओ भाई 3/2 है तो यहाँ से हो जाएगा ये 9/1 है ना, तो क्या हो जाएगा 1/9। ऐसे ये लिखेंगे 5/3 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1/10। यहाँ से ये हो जाएगा 1/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 9 में 3 का भाग 3 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 1/6। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5 में 10 का भाग, 10 में 5 का भाग 2 बार, माइनस का 1/6 और बराबर का 1/2। क्लियर है बात। लेकिन यहाँ पे जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि देखो चिन्ह तो ही ध्यान रखते नहीं, ये देखते हैं कि 1/6 और 1/6 क्या है बराबर है, तो उससे क्या कर देते हैं रेखा संपाती लिख देते हैं। लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे ना कि चिन्ह माइनस का, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि +5 -5 के कभी भी बराबर नहीं होता। अगर मैं ये लिखूँ ना 5 बराबर -5, कभी भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस का 5 और ये प्लस का 5। क्लियर है बात। अब इसके बाद देखो भाई, जब ये बराबर नहीं है और ये बराबर हो चिन्ह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, प्रतिच्छेदी। और समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, संगत होगा या असंगत भाई, समीकरण युग्म हो जाएगा संगत। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो इस प्रकार हमने देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये किया, हमने ये क्वेश्चन पहला किया था, फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये किया, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमने यहाँ तक किया। इसी प्रकार ये चौथा क्वेश्चन आपको करना है। तो बताओ भाई क्या होगा चौथे का। चौथे का जब देखते हैं हम, देखो सीधा करते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमने कर लिए तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। x का गुणांक यहाँ पे 5 है, दूसरे में क्या है -10, इधर y का गुणांक -3 है, इधर y का गुणांक 6 है, इधर अचर पद 11 है, इधर -22। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो 10 में 5 का भाग 2 बार, तो माइनस का 1/2 लिख सकते हो। यहाँ पे आप माइनस का 1/2 लिख सकते हो, और 22 में 11 का भाग देंगे 2 बार, तो यहाँ भी आप -1/2। तीनों जब बराबर हो जाए तो कौन सी कंडीशन होती है भाई, ये देखो तीनों जब बराबर होते हैं तो रेखा कैसी हो जाएगी, संपाती रेखाएं हो जाएगी। संपाती रेखाएं हो जाएगी तो संपाती होती है तो रेखा क्या हो जाएगी, समीकरण क्या निकाय हो जाएगा, संगत हो जाएगा। इस प्रकार इस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। पांचों देखो भाई, 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ बता रहा हूँ, आपको दे रखा है 4/3 और बट्टे में दे रखा है 2। अभी जो क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है। यहाँ पे y का गुणांक 2 है और यहाँ पे y का गुणांक 3 है, यहाँ पे y का अचर पद 8 है, उधर 12। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4/6। इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 4/6 और ये आ जाएगा 2/3। क्लियर है बात। और यहाँ जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8/12। जब इसको सोल्व करोगे तो सारे क्या आ जाएंगे 2/3 और इसमें 4 का भाग देंगे भाई, तो ये भी आ जाएगा 2/3। तो ये भी कौन सी रेखा ही हो जाएगी, संपाती रेखा ही हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख देंगे, समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। इस प्रकार आप पांचों क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हो। तो इस जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसके सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए। पहला हमने क्लियर किया कि समांतर रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी क्या होती है, संपाती क्या होती है, रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, ग्राफी विधि से रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है। तो सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए। फिर भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें शेयर कीजिए। अब देखो इसके बाद में ये क्वेश्चन भाई ढंग से देखो, कोई क्वेश्चन रहता है तो पूछो, और इसके बाद में जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हमें देखेंगे।